A very warm good morning to all of you. I welcome you all to our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 6th of December 2022. 6 दिसंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. एंड दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं. दैट इज इंडिया एंड जर्मनी इंक माइग्रेशन एग्रीमेंट, जयशंकर डिफेंस रशियन ऑयल परचेज. ठीक है, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे. दैट इज व्हाट इज माइग्रेशन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी. दूसरा, आपने जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से आपने देखा है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने इंडिया पे ब्लेम किया है कि आप इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं किसको, रशिया को, रशियन ऑयल परचेज करके. ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर जयशंकर जी ने डिफेंड करते हुए कहा है कि इंडियाज कंजप्शन ऑफ रशियन ऑयल इज जस्ट 1/6 ऑफ यूरोपियन कंजप्शन एंड शुड नॉट बी कंपेरेबल unfavorably. External Affairs Minister S. Jaishankar said in his talk with German Foreign Minister Anila Barkovs on Monday, defending the government's decisions to increase the intake of Russian oil since the war in Ukraine. ठीक है, तो जब से यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ है तब से इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रशियन ऑयल परचेज किया है फ्रॉम रशिया. ठीक है, ये सारी जो ब्लेम्स है यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को डिफेंड किया है एस जयशंकर जी ने. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जितना यूरोप कंज्यूम करती है ना रशियन ऑयल, उसका सिर्फ एक 1/6 यहाँ पर इंडिया कंज्यूम करता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा है. दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ है क्या, दैट इज एट द एंड ऑफ टॉक इंडिया एंड जर्मनी साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी मीन्स इज ट्रैवल फॉर रिसर्च स्टडी एंड वर्क फॉर पीपल इन बोथ द कंट्रीज. ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो माइग्रेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है इससे दोनों जो कंट्रीज उनके बीच में पार्टनरशिप अगेन बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज होगी. ठीक है, लोगों को यहाँ पर ट्रैवल करने का मौका मिलेगा. ठीक है, उसके अंदर ईज मिलेगा. ठीक है, फॉर रिसर्च स्टडी एंड वर्क peoples in both the countries. ठीक है, so again it's very important. Okay, the two sides said they held talk on bilateral issues including Germany assistance to India on renewable energy and energy transmission as well as international issues such as their Indo-Pacific strategy and spoke about China, Afghanistan and Pakistan. ठीक है, तो उन्होंने और भी अदर bilateral talks बात की है, bilateral issues पे बात किया उन्होंने, जैसे कि यहाँ पर जर्मनी का असिस्टेंस टू इंडिया ऑन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया. ठीक है, एनर्जी ट्रांसमिशन के ऊपर बातचीत की गई है. ठीक है, और भी अदर इंटरनेशनल इशूज हैं. ठीक है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज पे बात की गई है. ठीक है, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इश्यूज पे बात की गई है. ठीक है, सो ये सारी चीजें अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हाउएवर द टू गवर्नमेंट्स डिड नॉट अपीयर टू मेक एनी हेड अवे ऑन द कंटेम्परेरी इश्यूज ऑफ 22-month ओल्ड बेबी अरिहा. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे यहाँ पर बात नहीं किया गया. हालांकि और जो वेरियस अदर टॉपिक्स थे उन पर बातचीत किया गया, लेकिन ये बेबी अरिहा के जो टॉपिक्स है इस पर यहाँ पर इन्होंने कुछ खास यहाँ पर ध्यान नहीं दिया. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बायलेटरल टॉक्स हुए. ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे, एनर्जी ट्रांसमिशन पे. ठीक है, यहाँ पर आपके इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज पे. ठीक है, और कंट्रीज सच एज चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे बातचीत की गई है. ठीक है, यहाँ पर एक माइग्रेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसमें दोनों कंट्रीज के जो पीपल्स है वो यहाँ पर ऑफकोर्स माइग्रेट हो पाएंगे फॉर द स्टडी पर्पज, फॉर द रिसर्च पर्पज. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ओके, ड्रोन डिलीवर्स ड्रग्स टू रिमोट मेघालयन हेल्थ सेंटर इन रिकॉर्ड टाइम्स. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रोन का बहुत ही ज्यादा यूज किया जा रहा है, ऑफ कोर्स मिसयूज भी किया जा रहा है, लेकिन यूज अच्छे तरीके से इसका किया जा रहा है. ठीक है, अब ये अगर गलत लोगों के हाथ में पड़ गया तो यहाँ पर इसका मिसयूज होते हुए दिखेगा. जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाया था कि लगभग 16 to 17 ड्रोन शॉट बाय बीएसएफ. ठीक है, तो बीएसएफ के द्वारा लगभग 16 से 17 ड्रोन्स को शॉट किया गया. कहाँ पर देखा गया था, पीओके साइड, पीओके जो एरिया है उस साइड में ये देखा गया था. लेकिन वहीं पर अगर देखें तो ड्रोन का एक बहुत अच्छे तरीके से यूज भी किया जा रहा है. ये जो रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द एरियाज है ना, रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द एरियाज इन द कंट्री है ना, वहां पर भी ये ड्रोन्स है जो बहुत ही ज्यादा इजीली वहां पर चले जा रहे हैं. ठीक है, और बहुत ही कम टाइम में वहां पर ये चले जा रहे हैं. वो यहाँ पर हम देखेंगे, एक सीधा साधा एग्जाम्पल है. ओके, द एयर डिलीवरी ऑफ 1.5 kg ऑफ मेडिसिन टू अ रिमोट लोकेशन marked the unveiling
of India's first drone station for transporting drugs at Jenjal sub-divisional hospital in Meghalaya's West Garo Hill districts on Monday. ठीक है, तो मंडे के दिन ये सारी चीजें हुई. 1.5 kg of medicines को यहाँ पर पहुंचाया गया in the remote location. ठीक है, again it's very important and it was the India's first drone station for the transporting drugs at Jengaljang sub-divisional hospitals in Meghalaya's Western Garo Hills districts on Monday. ठीक है, the drone Sentry Planes X3 designed by a startups. ठीक है, तो इस ड्रोन को स्टार्टअप्स के द्वारा डिजाइन किया गया था. took 36 minutes to deliver the payload at the pedals do ba primary health care at most 2 hours less than the time taken by a semi balance of the road. ठीक है, तो आप देखेंगे कि लगभग 36 मिनट में इस ड्रोन ने लगभग डिलीवर कर दिया विथ पेलोड कैपेसिटी. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस ड्रोन हैज द कैपेसिटी ऑफ फ्लाइंग विथ पेलोड ऑफ अप टू 4 kg. ठीक है, तो इस ड्रोन की कैपेसिटी कितनी है? वो 4 kg तक ये पेलोड लेकर ये उड़ सकता है. एंड वी एक्सपेक्ट लार्जर ड्रोन बाय मार्च 2023. ठीक है, 2023 मार्च से पहले हम एक्सपेक्ट करेंगे कि और भी लार्जर ड्रोन के साथ हम आए, जिसकी यहाँ पर डिलीवरिंग कैपेसिटी होगी 25 kg ऑफ मेडिसिन, एंटी स्नैक्स, वेनम्स, वायल एंड अदर हेल्थ केयर नेसेसिटीज. ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर कहा गया है इन द स्टेटमेंट. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रोन का एक मिसयूज भी होता है. ठीक है, ड्रोन्स को एक्चुअली स्मगलिंग के तौर पे भी यूज करते हैं और ड्रोन को अगर देखा जाए तो पॉजिटिव तौर पे भी यूज करते हैं इस तरीके से. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्नोलॉजीज के फायदे भी हैं तो नुकसान भी है, आप सबको पता है. ठीक है, सो और अभी आप मुझे यहाँ पर कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं. ओके, तो आप सबको ये सारी चीजें समझ में आती हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. यहाँ पर एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं और दोनों एडिटोरियल अगर आप देखें तो कोविड-19 के ऊपर है, जो फूड एंड सोशलाइजिंग है. ठीक है, और दूसरा अगर देखें तो क्लाइमेट टॉक है एज अ शॉर्टनिंग शॉर्ट चेंजिंग इंटरनेशनल लॉज. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों आर्टिकल को हमें देखिए ज़्यादातर डीपली में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. कोविड-19 में तो ऑफकोर्स मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. कोविड-19 एक ऐसा टाइम आया जिसकी वजह से इंडिया का टोटल जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, ना ही केवल सिर्फ इंडिया का बल्कि हम देखें तो ग्लोबली जो इकोनॉमिक ग्रोथ था ये स्लो डाउन हो गया, इवन माइनस में चला गया था. ठीक है, इवन माइनस में चला गया था. फूड शॉर्टिंग वहाँ पर हमें देखने को मिला. ठीक है, मेडिसिन शॉर्टिंग हमें वहाँ पर देखने को मिला. ठीक है, हेल्थ केयर्स में हमें कुछ यहाँ पर चेंजेस करने की जरूरत है, ये हमें वहां पर पता चला. ठीक है, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं उस पर हमें बैकअप्स करने की जरूरत है, ये हमें पता चला. ठीक है, हमारी क्या पोटेंशियल है, हमारी क्या एबिलिटीज थी, वो सारी चीजें हमें इससे पता चल गया. ठीक है, एक सडन ये इंसिडेंट हुआ था और इसकी वजह से पूरी जो वर्ल्ड है वो इससे यहाँ पर ग्रसित हुई. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम एक्चुअली पहले से भी जानते हैं. दूसरा, क्लाइमेट टॉक एज अ शॉर्ट चेंजिंग इंटरनेशनल लॉज. ठीक है, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, हम सब जान रहे हैं कि COP27 हुआ, COP28 भी होगा, COP29 एंड 30 भी होगा. ठीक है, लेकिन ये जब ही सक्सेसफुल होगा जब सारी कंट्रीज मिलके एक साथ, ठीक है, एक साथ मिलकर काम करेंगे रिगार्डिंग क्लाइमेट. ठीक है, रिगार्डिंग क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स. ठीक है, नाउ यहाँ पर हम सबको पता है कि वॉट एवर द डेवलप्ड कंट्रीज ने जो भी सारी चीज़ें की है पहले, ठीक है, उन सारी चीज़ों के हम यहाँ पर भुगतान यहाँ पर अभी भुगत रहे हैं. ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, पाकिस्तान में अभी कुछ दिन पहले फ्लड आए थे. ठीक है, और भी अदर हमारी इंडिया में भी कुछ कुछ जगह है जैसे आसाम हो गए, ठीक है, बिहार हो गए, इस जगह पे यहाँ पर फ्लड आते रहते हैं. ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट चेंजिंग जो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है, ठीक है, नाउ ये इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये डेवलप्ड कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर ठहराए जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कंपनसेशन देना पड़ेगा ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो इसका इंपैक्ट झेल रहे हैं वो यहाँ पर उन सारी चीजों से एक प्रॉपर यहाँ पर उनका एक सॉल्यूशन बना पाए. ठीक है, तो ये सारी चीजें आर्टिकल में इसको डिस्कस किया गया है. नाउ देयर आर 3 प्रॉब्लम्स विद द करंट नेगोशिएटिंग प्रोसेस. ठीक है, पहला क्या है? सिटीजन्स इन डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट इवन अवेयर दैट 2/3 of their national emission of carbon dioxide comes from their diet, transport, residential and commercial sector, which together constitute the major share of their GDP. Consumption or sector that are not independent silos but reflect their urban lifestyles. ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है ऑथर ने ये कहा है कि सिटीजन्स जो डेवलप्ड कंट्रीज में जो सिटीजन्स रह रहे हैं उनको यही नहीं पता है कि उनका जो 2/3 ऑफ द नेशनल इमिशन है वो उनके वहाँ पर डाइट से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल सेक्टर से वहाँ पर वो आ रहा है. ठीक है, दूसरा
The process ignored that the global well-being will also follow urbanization of the developing countries population and requiring fossil fuel for infrastructure and energy to achieve comparable level। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑथर के द्वारा ये बोला गया कि जो ये प्रोसेस है वो इग्नोर करता है दैट ग्लोबल वेलबींग विल ऑल्सो फॉलो द अर्बनाइजेशन ऑफ द डेवलपिंग countries population and which requires the fossil fuel for infrastructure and energy to achieve comparable levels। ठीक है, तीसरा यहाँ पर ऑथर ने कहा है that the need for vast quantities of cement and steel in developing countries for infrastructure constituting essential emission as the urbanize isn't being considered। ठीक है, so again it's very important, यहाँ पर जो सीमेंट और स्टील की बहुत ज़्यादा वास्ट क्वांटिटीज में ज़रूरत है फॉर इन डेवलपिंग कंट्रीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर which constitute essential emission as they urbanize which isn't being considered। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहा गया है। ओके, एज लेट अर्बनाइजर डेवलपिंग कंट्रीज अकाउंट फॉर मोर देन हाफ द एनुअल एमिशन एंड द मोस्ट एमिशन ग्रोथ, दे कैन नॉट अफोर्डेबली एक्सेस मेनी ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी टू डिकार्बनाइज क्विकली। ठीक है, तो यहाँ पर उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन सारी न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करके और यहाँ पर डिकार्बनाइज कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहा गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लाइमेट treaty is to avoid a concentration of cumulative emission of carbon dioxide, prevent dangerous anthropogenic interference, ठीक है, with the climate system and enable sustainable economic development। ठीक है, हम सब जानते हैं पेरिस एग्रीमेंट के बारे में जो कि 2015 में साइन हुआ था, जिसमें ग्लोबल जो पूरे कंट्रीज थे वो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर है उसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक लेकर आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्रीमेंट याद रखिएगा, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में इसको साइन किया गया था। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2018 रिकमेंडेड दैट नेट इमिशन नीडेड टू बी जीरो आउट अराउंड 2050। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज का, इन्होंने 2018 में अपना रिकमेंडेशन दिया था कि जो नेट इमिशन है, ठीक है, नेट जीरो है, ये 2050 तक हो जाना चाहिए, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस विल बी कैटास्ट्रॉफिक। ये सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअली इनके द्वारा इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2018 में इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था कि 2050 तक नेट जीरो होना चाहिए। इन ग्लासगो इन 2021 द नेगोशिएटर जीरोड इन द गोल टू रिड्यूस फ्यूचर इमिशन। दिस इनिशिएटिव was not based on science and it ignored the key finding on the IPCC on centrality of the carbon budgets। ठीक है, तो ये सारी चीजों को इग्नोर किया गया, यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सारी जो पॉइंट्स यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि कुछ यहाँ पर क्लाइमेट के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ जस्टिस यहाँ पर उन्होंने पॉइंट चीजें इसमें कहा है, दैट इज क्लाइमेट इनजस्टिस फ्लोज फ्रॉम द नेगोशिएशन एंड नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट ट्रीटी। ठीक है, तो जो क्लाइमेट इनजस्टिस है ये हमें कहां पर दिखता है, फ्रॉम द नेगोशिएशन से ये फ्लोज होता है। ठीक है, नेगोशिएशन से ये फ्लोज होता है, ना कि फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द क्लाइमेट ट्रीटी। ठीक है, पहला दैट इज द प्रोसेस अडॉप्टेड द स्ट्रक्चरल ऑफ इंटरनेशनल लॉज इन अ मैनर दैट रिजेक्ट हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम्स एंड दैट स्टीडली शिफ्टेड द बर्डन टू चाइना एंड इंडिया। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पहला पॉइंट में ऑथर ने कहा है कि जो प्रोसेस है इट अडॉप्ट द स्ट्रक्चर ऑफ international law in a manner that reject historical responsibility for continuing problems। ठीक है, तो ये सारी चीजों को यहाँ पर रिजेक्ट करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सारी चीजों को यहाँ पर रिजेक्ट करते हुए आ रहे हैं। दूसरा, दैट एजेंडा वाज सेट अप अराउंड ग्लोबलाइज्ड मटेरियल फ्लो डिस्क्राइब एज ग्लोबल वार्मिंग नॉट वेस्टफुल एनर्जी यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तीसरा यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि जो पब्लिक फाइनेंस का जिस तरीके से यूज किया जा रहा है वो सही नहीं है। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस का यूज किया जा रहा है टू सिक्योर अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, ना ही कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे पेरिस जो एग्रीमेंट है वहां पर एक और चीज हुआ था कि $100 बिलियन देने की बात की गई थी बाय द डेवलप्ड कंट्रीज टू द डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन वो अभी तक हमें यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखा गया। ठीक है, नाउ चौथा चीज यहाँ पर देखेंगे कि जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है इट हैज बीन इग्नोर्ड। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है इट हैज बीन इग्नोर्ड विथ 1/6 of the global population, the developed country shares in 2035 will still be 30%। ठीक है, तो यहाँ पर 1/6 of the global population अगर देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका जो शेयर इन 2035 इट विल बी अगेन यहाँ पर 30% के आसपास आप देखेंगे। ठीक है, and Asia's emission with half the world's population which rise to 40% remaining within its कार्बन बजट
प्रेशर टू फर्दर रिड्यूस इमिशन, डिस्प्लेस द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे होते हुए। ऑथर ने कहा है कि लगभग जो ग्लोबल पॉपुलेशन का जो 16% है, जो डेवलप कंट्रीज का जो शेयर आप देखेंगे 2035 के आसपास तक वो यहाँ पर 30% के आसपास रहेगा, एंड एशियाज का जो इमिशन है वो यहाँ पर राइज होकर 40% के आसपास यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर जी ने यहाँ पर इसमें कहा है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट के रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत सारे जो आर्टिकल्स आए हुए हैं आज के डेट में, ठीक है, उन सारे आर्टिकल्स को आपको दिमाग में याद रखने हैं। ठीक है, आपको हो सकता है आने वाले टाइम में क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, कि पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। ठीक है, बहुत सारे और अदर क्वेश्चन है जिससे यहाँ पर आपको यहाँ पर जो रूबरू नहीं होंगे वहाँ पर ये करवाया जाएगा। ठीक है, 2000 ये ऐसा बोल दिया जाएगा कि COP 26 कहाँ हुआ था, ये आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देने की जरूरत है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, वही सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ओके, सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। ओके, द लिंगरिंग क्राइसिस ऑफ लेबर पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, तो पोस्ट पैंडेमिक के बाद जो लेबर में यहाँ पर क्राइसिस आप देखेंगे वो यहाँ पर एक्चुअली ILO के द्वारा यहाँ पर 2 रिपोर्ट है, उनमें यहाँ पर एक्चुअली क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज 2 रिपोर्ट दैट गिव an indication of the global employment scenario post pandemic the global। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली देखिए क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने रिसेंटली क्या किया, 2 रिपोर्ट को रिलीज किया जो कि एक क्लियर कट इंडिकेशन देती है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो का। ठीक है, पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो ये देती है पोस्ट पैंडेमिक का। ठीक है, पहला रिपोर्ट का नाम क्या है, द ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-2023 द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड COVID-19 ऑन वेजेस एंड परचेजिंग पावर्स डिस्कस द ट्वाइन क्राइसिस। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में एक्चुअली जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का, जो इम्पैक्ट है COVID-19 का, जो इम्पैक्ट ऑन वेजेस एंड परचेसिंग पावर, उस चीज को यहाँ पर डिस्कस किया गया। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो रिपोर्ट है किस चीज पे ब्लेम करती है, वो रिपोर्ट इस चीज पे ब्लेम करती है कि जब से यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ है तब से, और दूसरा ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, इस जो सिचुएशन जो यहाँ पर क्रिएट हुई ना, जो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है वो इन 2 चीज़ों की वजह से यहाँ पर इस रिपोर्ट में ब्लेम ठहराया गया कि जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तब से, और या फिर ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की वजह से ये सारी सिचुएशन यहाँ पर इमर्ज हुई है इन द ग्लोबली इन द वर्ल्ड। ठीक है, दूसरा यहाँ पर रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2022। ठीक है, रीथिंकिंग सेक्टोरल स्ट्रैटेजीज फॉर ह्यूमन सेंटर्ड future of work stated that Asia Pacific region lost about 22 million jobs in 2022। ठीक है, तो 2022 में इस रिपोर्ट ने ये खुलासा किया कि 2022 में एशिया पैसिफिक रीजन में लगभग 22 मिलियन जॉब लॉसेस हुए हैं। ठीक है, लगभग 22 मिलियन जॉब लॉसेस हुए हैं। ठीक है, ये सारे डाटा यहाँ पर एक्चुअली बताए गए। ओके, नाउ होप यू गॉट क्लैरिटी। नॉमिनल वेजेस के डाटा यहाँ पर शोड करते हैं एडजस्टेड फिगर आफ्टर अकाउंटिंग फॉर कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, वाइल रियल जो वेजेस हैं विच ग्रोथ रेफर्स टू अ ईयर ऑन ईयर चेंज इन रियल एवरेज मंथली वेजेस ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, सो जो ये सारे जो हर एडिशन होते हैं ना ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट के, तो ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट द वेज डाटा फ्रॉम एज मेनी एज कंट्रीज एंड टेरिटरीज। ठीक है, तो यहाँ पर 190 कंट्रीज की बात की गई है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करूँ तो जो नॉमिनल वेज है ये यहाँ पर बढ़ते हुए हमने देखा है। ठीक है, यहाँ पर 17,017 के आसपास पर मंथ हमने देखा इन 2021 फ्रॉम 4,398 इन 2006। ठीक है, तो यहाँ पर 2006 में कितना था, 4,396 था। वहाँ पर हम देखेंगे कि 2021 में नॉमिनल वेज जो है वो इंक्रीज होकर 17,017 पर मंथ के आसपास हो चुका। ठीक है, जो सारे डाटा यहाँ पर लिए गए हैं एक्चुअली इट वाज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बट व्हेन इन्फ्लेशन इज फैक्टर्ड इन द रियल वेजेस ग्रोथ इन इंडिया प्लंज टू -0.2। ठीक है, तो अगर आप देखें इन्फ्लेशन, जब से यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला उसमें आप देखेंगे कि जो रियल वेजेस का जो ग्रोथ था वो यहाँ पर माइनस में चला गया इन 2021 फ्रॉम 9.3 इन 2006। ठीक है, चाइना में अगर आप देखिए तो यहाँ पर 2% के आसपास आप देखने को मिलेगा चाइना में। ठीक है, वो यहाँ पर डिक्रीज होकर 5.6 इन 2019 टू 2% इन 2022 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी वो -3.8% के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और श्रीलंका का तो डाटा यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं था। द नेगेटिव ग्रोथ इन इंडिया स्टार्टेड आफ्टर द पैंडेमिक। ठीक है, तो जो नेगेटिव ग्रोथ था इंडिया में पैंडेमिक के बाद ही स्टार्ट हुआ इंडिया में। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी।
नाउ नेक्स्ट यहाँ पर इनइक्वालिटी जो राइजिंग हुआ है उसके यहाँ पर रिगार्डिंग यहाँ पर क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, वो यहाँ पर एक्चुअली ऑथर में आर्टिकल में यहाँ पर कहा गया है कि एट द एशिया पैसिफिक लेवल, ठीक है, अगर हम एशिया पैसिफिक लेवल की बात करें, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम देखें तो ओनली द जॉब्स इन द हाई स्किल ऑक्यूपेशन सॉ अ रिकवरी फ्रॉम द कोविड-19 क्राइसिस, ठीक है। तो हम अगर जॉब्स की बात करें, ठीक है, अगर एशिया पैसिफिक लेवल में हम देखें जॉब्स की बात करें तो हाई स्किल ऑक्यूपेशन में हमने एक रिकवरी देखा है, ठीक है, रिकवरी देखा है आफ्टर द कोविड-19 crisis, which is true across the sub-region. The ILO said it is raising concern about increased inequality, ठीक है। तो यहाँ पर ILO ने कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंसर्न इन्होंने दर्शाया है about increasing inequality, while there is an employment gain of 1.6% among high skilled worker between 2019 and 2021, ठीक है। तो यहाँ पर 1.6% का एक एम्प्लॉयमेंट गेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा among the high skilled worker between 2019 and 2021. There is no such substantial gain among low to medium skill workers, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का जो गेन है 1.6 टाइप का, यहाँ पर कुछ इस टाइप का गेन आपको लो टू मीडियम स्किल वर्कर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस रिपोर्ट में ये सारी चीजें यहाँ पर कहा गया। Among the G20 countries, the report noted a significant gaps in average level of real wages between advanced G20 countries and emerging G20 countries such as India, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें G20 की अगर बात करूँ तो उसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंसेस है बिटवीन एडवांस G20 कंट्रीज एंड इमर्जिंग G20 कंट्रीज सच एज इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअली बताई गई है आर्टिकल में। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, नाउ व्हाट आर द आईएलओ रेमेडीज, ठीक है। नाउ यहाँ पर आर्टिकल में बताया गया कि आईएलओ की रेमेडीज क्या है। द रिपोर्ट सजेस्ट अ सेट ऑफ पॉलिसीज ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पर रिपोर्ट है वो सजेस्ट करती है कुछ पॉलिसीज के ऑप्शंस, ठीक है, and response to the cost of living crisis, ठीक है। Citing studies, the report said that 75 to 95 million people were pushed to extreme poverty during COVID-19, ठीक है। तो COVID-19 के टाइम पर अगर आप देखें तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि लगभग 75 to 95 मिलियन जो पीपल्स हैं वो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ चले गए, ठीक है। इट सेड द बार्गेनिंग प्रोसेस ऑफ फॉर फ्यूचर नॉमिनल वेजेस एडजस्टमेंट शुड एम्ब्रेस अ सफिशिएंटली लार्ज but prudent price expectation. This could contribute to safeguarding the standard of living of household, particularly low income household, against unexpected future inflation hike while avoiding an undesirable wage inflation spiral, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर उन्होंने रेमेडी के तौर पे बताया। द रिपोर्ट सेड दैट देयर इज अ नीड टू स्ट्रेंथन लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशन एंड वेज पॉलिसीज, ठीक है। तो यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया कि एक लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, एज वेल एज वेज पॉलिसीज को यहाँ पर लाने की भी जरूरत है। इट वांट गवर्नमेंट्स टू फोकस ऑन जेंडर पे गैप्स as when women leaves the labor market and they are less likely to return than men, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं तो जो रिपोर्ट यहाँ पर ये कहता है कि जो मल्टीलेटरल अप्रोच है इज द की टू सॉल्विंग द क्राइसिस अराउंड अस, ठीक है। तो यहाँ पर एक मल्टीलेटरल अप्रोच के साथ आने की जरूरत है ताकि जो सारे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सके। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, द पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, एक्सक्लूजन endured by millions of people, including the discrimination that women and girls continue to suffer in many parts of the world, ठीक है। The lack of वैक्सीनेशंस, ठीक है, एक्सेस टू द एक्यूट एडिक्वेट सैनिटेशन, ठीक है, यहाँ पर एसेंशियल हेल्थ केयर फॉर ऑल, द ग्रोइंग डिजिटल डिवाइड बिटवीन पुअर एंड वेल्दियर कंट्रीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे एक अर्जेंट यहाँ पर नीड की ज़रूरत है ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं उसको एड्रेस किया जा सके, ठीक है। चाहे वो इनइक्वालिटी की बात की गई हो, चाहे वो पॉवर्टी हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, वायलेंस हो, ठीक है। जो गर्ल्स और वुमेन्स के अगेंस्ट हम देखते हैं कि हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम देखें तो यहाँ पर वो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कोर्स यहाँ पर वो फेस करती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर हमें सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आईएलओ ने सजेस्ट किया एज ए रेमेडी के तौर पे। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन मूव इजिली अहेड विथ मी। ओके, सो यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर वर्ल्ड सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल उसको डिस्कस करेंगे। श्रीलंका 6 इंडियाज हेल्प टू बूस्ट डेयरी आउटपुट्स, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का ऑफकोर्स यहाँ पर हेल्प, इंडिया हमेशा से हेल्प करता आया हुआ है श्रीलंका को, लेकिन श्रीलंका नहीं धोखा दिया ऑफकोर्स इंडिया को, ठीक है। ऑफकोर्स मैं अगर बात करूँ यहाँ पर प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे जी की, तो यहाँ पर उन्होंने अपॉइंट किया है कमेटी को विथ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम श्रीलंका पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू वर्क विथ NDDB, ठीक है। अब ये NDDB क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। ये इंडिया का है, ठीक है, इंडिया का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट
बोर्ड है उनके साथ काम करने के लिए इन्होंने एक कमेटी को अपॉइंट किया है विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम श्रीलंका पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। एंड इन्होंने कहा है कि एक प्रिपेयर कीजिए क्या, एक शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्लान टू इंक्रीज लोकल मिल्क प्रोडक्शन टू रिड्यूस द कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट मिल्क पाउडर, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक जो कमेटी अपॉइंट किया है इनको कहा है कि आप एक लॉन्ग शॉर्ट या फिर एक मीडियम प्लान को यहाँ पर लेकर आइए, उसके साथ प्रिपेयर कीजिए, ताकि जो यहाँ पर जो कंट्री है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो मिल्क पाउडर को इंपोर्ट करती है उसका जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म किया जा सके, और जो यहाँ पर लोकल मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर वो प्लान को यहाँ पर वो इस प्लान के साथ इस कमेटी को लेकर आए हैं, ठीक है। दैट पार्टनरशिप इज नॉट न्यू टू श्रीलंका, ठीक है। ये पार्टनरशिप ये न्यू नहीं है श्रीलंका के लिए, ठीक है। वेयर द फॉर्मर प्रेसिडेंट चंद्रिका बद्रनायके यहाँ पर उन्होंने पहले भी इनवाइट किया था इंडियाज मिल्कमैन को, वग्नेश कुरन को, ठीक है, टू सेटअप क्रिया डेयरी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया डेयरी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर इंडिया से पहले भी एक मिल्कमैन को इनवाइट किया गया था फ्रॉम द साइड ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट चंद्रिका बंदरनायके, ठीक है, उनके द्वारा इन्वाइट किया गया था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर पहले भी की गई थी, ठीक है। तो ये पहली बार, ये ऐसा नहीं है कि श्रीलंका के लिए ये न्यूली है, ठीक है, ये पहले भी किया जा चुका है, ठीक है, ये हम देखें, ठीक है। और ये यहाँ पर एक्चुअली एग्जाम्पल भी है, वर्गेश कुरेन के यहाँ पर पहले भी इनवाइट किया गया था जो कि इंडिया के मिल्कमैन थे, ताकि वो एक क्रिया डेली जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर सेटअप किया जा सके, विच वॉज नेम्ड आफ्टर सिन्हाला वर्ड फॉर मिल्क, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर की गई, ओके। 20 million जॉइंट वेंचर बिटवीन NDDB एंड श्रीलंका MILCO was announced, but the project did not take off in the wake of resistance from the Nationalist Worker Union and powerful business lobbies in Sri Lanka, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए 20 मिलियन की यहाँ पर जॉइंट वेंचर यहाँ पर निवेश किए गए थे, 20 मिलियन डॉलर के आसपास, लेकिन इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर टेक ऑफ नहीं किया जा सका, ठीक है। टेक ऑफ नहीं किया जा सका, क्यों नहीं? क्योंकि जो ऑफकोर्स यहाँ पर जो कुछ नेशनलिस्ट वर्कर्स थे, यूनियन पावरफुल बिजनेस लॉबीज थे, वो यहाँ पर जो श्रीलंका के, वो यहाँ पर रेजिस्टेंस करने लगे इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, और इसलिए ये जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पर टेक ऑफ नहीं कर पाया, ठीक है। और ये अब यहाँ पर रिलायंस ऑन इंपोर्ट की मैं बात करूँ तो श्रीलंका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिपेंडेंट है किसके ऊपर, यहाँ पर मिल्क पाउडर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और करंटली श्रीलंकाज domestic dairy production meet less than half of its requirement. The dollar-strapped island nation spent about $300 million annually on dairy imports, mostly from New Zealand, ठीक है। तो ज़्यादातर ये न्यूजीलैंड से ये डेयरी इंपोर्ट्स यहाँ पर खरीदते हैं, ठीक है। लगभग $300 मिलियन यहाँ पर ये स्पेंड करते हैं सालाना, ठीक है, अपने डेयरी इंपोर्ट्स पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए इन्होंने इंडिया की मदद मांगी है, ताकि जो इनका जो डेयरी है वो यहाँ पर बूस्ट कर सके, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पर NDDB के बारे में याद रखिएगा, इंडिया का है ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। तो इन दोनों के साथ मिलकर काम करेंगे, और यहाँ पर एक शॉर्ट लॉन्ग और यहाँ पर कुछ मीडियम यहाँ पर प्लान के साथ आएंगे, ताकि यहाँ पर जो लोकल मिल्क प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके, और जो डिपेंडेंसी है डेयरी की मिल्क पाउडर की उसको यहाँ पर खत्म किया जा सके, ओके। होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पर और कुछ है नहीं, ओके। यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।